खबर सामने आ रही है, बड़ा बयान सामने आया है। पीएम के ऐलान के बाद राकेश टिकैत ने बड़ा बयान दिया कि आंदोलन तत्काल वापस नहीं होगा। ये राकेश टिकैत ने बयान दिया है। संसद में कृषि कानून रद्द किया जाए उसी दिन का हम इंतजार करेंगे और एमएसपी के साथ दूसरे मुद्दे पर भी बातचीत हो। ये राकेश टिकैत ने बड़ा बयान दिया है कि ये जो कानून है ये संसद में रद्द किए जाएं और उसी दिन का हम इंतजार करेंगे। एमएसपी के साथ दूसरे मुद्दे को लेकर भी हम बातचीत करेंगे। और देखिए, टिकैत के बाद ये ट्वीट किया गया है। ऐलान के बाद राहुल गांधी की तरफ से देश के अन्नदाता ने सत्याग्रह से अहंकार का सर झुका दिया है। अन्याय के खिलाफ ये जीत मुबारक हो। जय हिंद का किसान। ये ट्वीट राहुल गांधी की तरफ से किया गया है। लगातार रिएक्शन सामने आ रहे हैं और बयानबाजी भी लगातार अब जोरों शोरों से है। सहयोगी मेरे साथ लगातार बने हुए हैं और दीपक गोयल लगातार बने हुए हैं। अरुण हर्ष जोधपुर से, बीकानेर से रौनक व्यास और इसके अलावा शशि मोहन शर्मा भी मेरे साथ जुड़ चुके हैं और ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी से जानकारी लेंगे। सबसे पहले दीपक, मैं आपके पास आ रही हूँ। देखिए, अभी मैंने आपसे यही सवाल पूछा था कि दीपक देखिए, बड़ा ऐलान किया गया है। आज गुरु नानक जयंती है और आज के दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कह सकते हैं कि एक बड़ा तोहफा दिया है किसानों को और बड़ी खुशखबरी किसानों के लिए कि कृषि कानून वापस लिए जाएंगे आने वाले सत्र में। देखिए, आज गुरु नानक पर्व है। गुरु नानक के प्रकाश पर्व के रूप में बनाया जा रहा है और हम भी गुरुद्वारे पर ही खड़े हैं और मोदी ने अपने 18 मिनट के भाषण में केवल किसानों को केंद्रित रखा है। 14 महीने यानी कि हो चुके हैं, क्योंकि 17 सितंबर का वो दिन था जब इस बिल को लोकसभा में मंजूर किया गया। 27 सितंबर 2020 को इस बिल पर राष्ट्रपति ने मोहर लगाई। उसके बाद लगातार जो किसान है इस बिल को लेकर जिन किसानों के हित टकरा रहे थे इस बिल का लगातार विरोध कर रहे थे। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ कहा है कि कुछ किसान संगठनों को हम समझा नहीं पाए, एक्सपर्ट को उन्होंने भेजा, सरकारों से वार्ता हुई और लगातार वो किसान मानने को तैयार नहीं थे। लेकिन ये बिल जो छोटे किसान हैं, जो अपनी उपज का उनको सही दाम मिल सके, वो कहीं भी जाकर अपनी उपज को बेच सके, इसलिए हम इन बिल को लाए थे। लेकिन कुछ किसान 26 नवंबर से, यानी कि अब देखिए 26 नवंबर को एक साल पूरा होने जा रहा था और जो किसान नेता जो कि बॉर्डर पर टिके हुए थे वो इस 26 दिन यानी कि 26 नवंबर को जो एक साल पूरा होने जा रहा था उसको भुनाने की यानी कि कोशिश कर रहे थे कि सबसे ज्यादा ताकत एक साल होने पर दिखाई जाए कि हमारी किसानों में कितनी एकता है, हमारी ताकत को इस दिल्ली के बॉर्डर पर दिखाया जाए। लेकिन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुबह जब अपना राष्ट्रीय नाम जो संबोधन दिया उसमें यह ऐलान कर दिया कि आने वाला जो संसद सत्र है जो कि इस महीने के अंत में आएगा उसमें इन तीनों कृषि बिलों को संवैधानिक जो प्रक्रिया है वो शुरू कर दी जाएगी, यानी कि रद्द कर दिया जाएगा। हालांकि देखिए, अब इसको लेकर रिएक्शन लगातार आ रहे हैं। बीजेपी और कांग्रेस के जो नेता हैं वो लगातार इस पर रिएक्शन दे रहे हैं। बीजेपी के नेता जो है गुलाब चंद कटारिया, उन्होंने रिएक्शन दिया कि किसानों के हित में लाकर इन तीनों कृषि बिलों को लाया था। लेकिन प्रताप सिंह खाचरियावास है इसको काउंटर कह रहे हैं और लगातार मुख्यमंत्री ने भी जो अभी ट्वीट किया है उसमें साफ कहा है कि लोकतंत्र की जीत हुई है, किसानों के आगे मोदी सरकार झुकी है और आज उसे अपना जो तीनों कृषि बिल है उनको लेने का उन्होंने ऐलान किया है। लेकिन लगातार जिस तरीके से आप बड़ी खबर बता रहे थे कि राकेश टिकैत कह रहे हैं कि जब तक संसद में इन कृषि बिलों को रद्द नहीं किया जाता उनका जो आंदोलन है वो लगातार जारी रहेगा और 26 नवंबर का वो दिन होगा जब एक साल पूरा हो जाएगा इस आंदोलन को। लेकिन बड़ी बात यह है कि आज किसानों से जो लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपील की है कि अब तीनों कृषि बिलों को वापस लेने का ऐलान कर दिया है तो वो अपने घरों की तरफ लौट जाए, इस आंदोलन को खत्म करे, इस बॉर्डर को खाली करे। और देखिए, टकराव की स्थिति लगातार हुई थी, सरकारों से वार्ता हुई, किसानों के पास एक्सपर्ट भेजे गए, कई बार वार्ता हुई दीपक, और कई बार हमने देखा वार्ता का नतीजा कुछ नहीं निकला क्योंकि किसान असहमति नजर आए और साफ तौर पर किसान ये कह रहे थे कि जब तक किसान ये कानून वापस नहीं ले जाएंगे तब तक हम पीछे नहीं हटेंगे। और आज बड़ा दिन है, बड़ा ऐलान, बड़ी घोषणा और बड़ी खुशखबरी आज कह सकते हैं दीपक इसको। अजमेर से अशोक शेखावत मेरे साथ जुड़ चुके हैं, लेकिन सबसे पहले अब मैं अरुण हर्ष आपके पास आ रही हूँ। जोधपुर से आप मेरे साथ जुड़ चुके हैं। अरुण, देखिए, पंजाब के किसान हमने देखे थे अड़े हुए थे, हरियाणा के किसान भी कृषि कानून वापस लेने की मांग कर रहे थे, लेकिन राजस्थान के किसानों की भी तस्वीर हमारे सहयोगियों ने लगातार दिखाई किस तरीके से राजस्थान के किसान भी अड़े हुए थे कि भाई कृषि कानून वापस लिए जाए, इससे पीछे हम नहीं हटेंगे। जोधपुर में आप मौजूद हैं, वहां पर अभी फिलहाल क्या तस्वीर नजर आ रही है, क्या है जानकारी, क्योंकि किसानों के लिए बेहद बड़ा दिन है और आज गुरु नानक जयंती भी है। निश्चित तौर पे
बिल्कुल मणि, इसमें कोई दो राय नहीं। हालांकि देर आए दुरुस्त आए, लेकिन किसानों के जो आंदोलन चल रहा था अब उम्मीद करते हैं कि जल्दी ही समाप्त हो जाएगा। प्रधानमंत्री ने जिस तरह से घोषणा की अब इस कानून को लेकर आप क्या राय रखते हैं? जो ये कानून है, हजारों की तादाद में किसान शहीद हुए हैं, उसका जिम्मेवार कौन होगा? देश का प्रधानमंत्री को जो तीनों काले कानून लाए हैं, ये भयंकर खिलाफ थे। जिस दिन से लाए उसी दिन से हम विरोध कर रहे हैं। अब तो ये दिखता सौदा है कि यूपी और पंजाब के चुनाव है, चुनाव को देखते हुए इन्होंने निर्णय लिया। किसान शहीद तो मानते हो कम से कम देर आए दुरुस्त आए, अब तो ठीक मानते हो कानून वापस लेने की? कहीं का ठीक है, ठीक तो जो हजारों की आदाद में लोग मरे हैं उनके जिम्मेवार कौन होगा देश के प्रति? किस तरह से नारायण जी आप देखते हैं इस मामले को? मैं तो अभी जो इस स्थिति में जो इन्होंने वापस लिए ना, वापस लेने दें, जनता के हित में अगर सोचते हैं तो इनको बहुत पहले ही वापस ले लेना चाहिए था। अब तो एक राजनीतिक सौदाबाजी और किसान को ठगने के लिए वोट आ गए। यूपी और पंजाब दोनों राज्य निकल रहे हैं हाथ से, तो अब जब दोनों राज्य निकल रहे हैं तो उनको ठीक करने के लिए ये लिया है। और बड़ी दुख की बात तो ये है कि यार 370 लगभग लोग शहीद हुए। अजी अब मुझे तो ये मालूम नहीं। क्या आपको युवा किसान है, आपको क्या लगता है अब इस निर्णय से कुछ फर्क पड़ेगा? देर आए दुरुस्त आए। सबसे पहले तो मैं करीब 1000 से प्लस जो दिल्ली के सीमाओं पे जो किसानों ने शहादत दी है उनको मैं नमन करता हूँ। उन किसानों की जीत है और देश के तमाम जो अन्नदाता किसान हैं उनको मैं बहुत धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से। ये मोदी जी की हठ धर्मिता जो कानून था मोदी जी ने वापस लिया, इसलिए मैं मोदी जी का भी धन्यवाद करता हूं। देर आए दुरुस्त आए, तो इनके लिए मोदी जी का धन्यवाद, प्लस तमाम किसानों को भी बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने रात दिन ये करके संघर्ष किया। न तो कोई मौसम देखा, बरसात देखी, कोई किसी प्रकार की इन्होंने ध्यान नहीं दिया और अपनी कानून बचाने के लिए, इन्होंने अपनी आने वाली पीढ़ियों को बचाने के लिए इन्होंने वहाँ संघर्ष किया। मैं बहुत बहुत वंदन करता हूँ ऐसे किसान। क्या देखते हैं आप कम से कम प्रधानमंत्री का इस बात को तो लेकर आभार? देर आए दुरुस्त आए। प्रधानमंत्री का आज इस मौके पे मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, किसानों के हित में प्रधानमंत्री ने समीक्षा कर आज की तारीख में विपक्ष ने किसानों को जिस तरह भ्रमित किया है, तो किसान कुछ संगठन नहीं माने, तो माननीय मोदी जी ने किसानों को हित में निर्णय लेते हुए इस कानून को वापस लिया गया है। जब वापस किसानों के साथ एक वार्तालाप होगी, नए कानून किसानों के हित में जो भी होंगे इसका निर्णय आ जाएगा। यानी कि मणि सबसे बड़ी बात यह है कि भले ही लिया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कानून वापस, लेकिन ये कह सकते हैं दोबारा जब चर्चा होगी और दोबारा जब कानून बनेंगे उसमें किसानों संगठनों को बैठा कर जब चर्चा की जाएगी उसके बाद देखना पड़ेगा कि किस तरह से नए कानून बनने जा रहे हैं। लेकिन फिलहाल जो पुराने तीनों कानून है वापस लेने पर मिली जुली प्रतिक्रिया है, लोग चुनाव से जोड़कर भी देख रहे हैं, लेकिन किसानों की जो मौतें हुई उसको लेकर भी लोग चिंता जाहिर कर रहे हैं। मणि, बिल्कुल सही कहा आपने।